हे ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित गुप्ता, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन काउंसलर, आरसीएम बिजनेस एमरल्ड अचीवर। और आपको पता ही है कि रोजाना इस चैनल पर हम आपके लिए आरसीएम के एक नायाब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। यह है आज का आरसीएम का नायाब प्रोडक्ट। क्षमा चाहता हूँ, मैंने इसे प्रोडक्ट कहा। यह प्रोडक्ट नहीं, एक महाकाव्य है। जीवन जीने का एक तरीका है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उन विचारों पर अगर काम किया जाए, एक अद्भुत क्रांतिकारी महापुरुष हमारे भीतर जन्म ले सकता है। हमारी संस्था के फाउंडर आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब द्वारा रचित ये महाकाव्य महाग्रंथ हमारे लिए प्रस्तुत है। साथियों, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मैंने ऐसा कहा? जीवन एक खोज शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि जीवन एक खोज कैसे। इसमें जो बातें बताई गई है, किस तरह से जागरण की अवस्था होती है। यह जीवन जीने की सबसे महत्वपूर्ण कला है। और जिस दिन हमने जागृत रहते हुए दृष्टा की भांति अपने आप को देखना शुरू कर दिया और यह कला हम में आ गई, समझ लो उसी दिन हमें सब कुछ मिल गया। धर्म और संप्रदाय के बारे में इसमें बात बताई गई है कि धर्म का मतलब क्या। धर्म का मतलब है मनुष्य के विचारों की श्रेष्ठ या पवित्र दशा, जो न स्वयं को दूषित करे और न ही दूसरों को उस पवित्र वृत्ति की ओर ले जाने का नाम है धर्म। गुरु के ऊपर इसमें बताया गया है। गुरु शब्द को जीवन में बहुत महत्व दिया जाता है ताकि लोग ध्यानपूर्वक उनकी बात को समझें, उस पर चिंतन मनन करें, उनका स्वीकार भाव बढ़े। लेकिन एक गुरु की भी एक सीमा होती है। गुरु केवल वही जानता है जो गुरु ने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो आत्मनिर्भरता को छोड़कर गुरु पर निर्भर होना हमें शुरू नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर दिया तो हमारा विवेक शून्य हो जाएगा। जीवन में धारणाएं बना लेना और सिद्धांत बना लेना, यह असली स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन जगत की सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसमें असीमित संभावनाएं छुपी हुई है। इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन, इतना बेहतरीन जागरण की अवस्था इस पुस्तक में दी गई है। इस महाकाव्य परमात्मा एक ऐसा विषय है जिस पर कोई चर्चा करना ही नादानी है, क्योंकि यह हमारी जानकारी से बहुत ऊपर है। उसके बाद जीवन का एक सरल स्वभाव क्या होना चाहिए। जीवन हमारा बनाया हुआ नहीं है, जीवन परमात्मा ने बनाया है। और जीवन परमात्मा ने जो जीवन का स्वभाव बनाया है वह है आनंद। जीवन दुख के लिए नहीं बनाया गया है। इंसान अगर अपने मूल रूप में चलता है तो जीवन आनंदमय होता है। स्वर्ग की अगर बात करें तो इंसान स्वर्ग में जाना तो चाहता है, स्वर्ग में रहना भी चाहता है, लेकिन वह जब इस जन्म में स्वर्ग का एहसास नहीं कर पाता तो वह कल्पना लोक में चला जाता है और मृत्युपरांत स्वर्ग की परिकल्पनाएं करता रहता है, जो कि वास्तविकता से दूर होती है। इतनी बेहतरीन जानकारियाँ, जीवन का स्वभाव, जैसे कि एक इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जीवन का जो स्वभाव है वो आनंद वाला होता है, शांत रहने वाला होता है। और उसके बाद अध्यात्म क्या करता है। दुनिया में अगर अध्यात्म या धर्म की कहीं कमी नहीं दिखाई देती। पूरे जगत में हम देख रहे हैं लगातार धर्म साहित्य, धर्म चर्चा, अध्यात्म, लेकिन जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा धर्म के विस्तार में लगा हुआ है। लेकिन आप देखें तो अधार्मिकता का प्रभाव भी दिखाई देता है। प्रयास बहुत है, परिणाम शून्य है। इसके ऊपर कैसे काम किया जाए, किन महत्वपूर्ण विचारों को समायोजित किया जाए कि हर एक व्यक्ति इस धर्म के ऊपर बात करना चाहता है, स्वर्ग के ऊपर बात करना चाहता है, परमात्मा पर बात करना चाहता है, संप्रदाय पर बात करना चाहता है, विचारों पर बात करना चाहता है, जागरण की बात करता है, लेकिन ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाता। इस पुस्तक के अंदर, इस महाकाव्य में जीवन एक खोज, असली मकसद, असली उद्देश्य जीवन का क्या है, इस महाकाव्य में बताया गया है। तो यह पुस्तक आप अपने दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, अपनी टीम के साथियों को जरूर प्रेषित करें।
क्योंकि अगर देखा जाए तो त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति है। वह जीवन मूल्यों के बहुत बड़े पक्षधर है। उन्होंने मूल्यों को जीवन में उतारने के लिए जन जन के बीच रहकर खुद व्यावहारिक रूप से कार्य किया है। वह एक सफल व्यवसायी भी है, कुशल लेखक है, वक्ता है, ट्रेनर है। उन्होंने अपना जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया कि लोगों को ऐसी राह पर लाया जाए कि वे जीवन में हर तरह से सफल हो, उनके जीवन में सुख, शांति, संतुष्टि, मूल्य और सच्चे आनंद का वास हो। लोग आर्थिक रूप से संपन्न हों लेकिन साथ ही आध्यात्मिक शक्ति से भी परिपूर्ण हों। उन्होंने बहुत बड़े अभियान के रूप में अपने इस कार्य को अंजाम दिया है। जीवन एक खोज पुस्तक में महत्वपूर्ण विषय अध्यात्म, गुरु, परमात्मा, धारणाएं, आत्मबल, जागरण आदि विषयों पर बहुत सटीक रूप से चर्चा की गई है। बंधी बधाई धारणाओं को बाहर निकालकर इंसान की सोच को खुले आकाश में लाने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक का, इस महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य है इंसान की आत्मशक्ति को जगाना, खुद के भीतर छिपी असीम संभावनाओं की खोज करना। और मुझे उम्मीद है यह पुस्तक जीवन को नई दिशा देने में मददगार साबित होगी और आप सभी साथी मेरे इस अभियान में मेरा साथ देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।